कक्षा है आपके लिए, जिसमें 10 और 12 के लिए कंबाइंड फिजिक्स की क्लास है। ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। आज बात करेंगे हम न्यूमेरिकल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी की। आप दर्पण देख रहे हैं, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी है, फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। सबसे पहला जो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रथम नियम है, किसी भी दर्पण पर सदैव प्रकाश की किरणें उसके बाईं तरफ से आपतित की जाएंगी। सदैव बाईं तरफ से किसी भी दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित की जाएंगी, अर्थात वस्तु सदैव बाईं तरफ रखी जाएंगी। नंबर 2, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दर्पण का ध्रुव, जिस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु लेते हैं, यहाँ मूल बिंदु होगा दर्पण का ध्रुव, अर्थात दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ चली गई दूरियां निगेटिव होंगी और दाईं तरफ चली गई दूरियां पॉजिटिव होंगी। ठीक उसी प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ऊपर की तरफ चली गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ चली गई दूरियां ऋणात्मक। तो पहला पॉइंट था सदैव प्रकाश की किरणें बाईं तरफ से आपतित की जाएंगी। दूसरा बात, सदैव दूरियां दर्पण के ध्रुव के सापेक्ष मापी जाएंगी। दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ चली गई दूरियां निगेटिव, दाईं तरफ चली गई दूरियां पॉजिटिव, दर्पण के ध्रुव के ऊपर की तरफ चली गई दूरियां पॉजिटिव और नीचे की तरफ चली गई दूरियां सदैव निगेटिव होती है। यदि आप इतनी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप सारी सवालें बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं दर्पणों की पहचान की। हाउ वी रिकॉग्नाइज द मिरर्स। देयर आर 2 मेथड्स टू रिकॉग्नाइज दिस। बात करते हैं हम दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से कर सकते हैं, बाय टचिंग, स्पर्श करके, बाय सीइंग द इमेज, प्रतिबिंब देखकर। तो हम स्पर्श करके किस प्रकार से समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। तो बात करते हैं समतल दर्पण की पहचान के लिए, दर्पणों की पहचान के लिए स्पर्श करके हम क्या करते हैं, एक छड़ ले लेते हैं, एक सीधी छड़ ले लेते हैं और उसे उस दर्पण के परावर्तक तल पर रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए समतल दर्पण, इस पर परावर्तक तल को रख देते हैं, परावर्तक तल पर एक छड़ को, सीधी छड़ को रख देते हैं। जब हम देखते हैं सीधी छड़, यदि सीधी छड़ दर्पण के परावर्तक तल के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करे तो दर्पण समतल होता है। यदि सीधी छड़ को रखने पर परावर्तक तल के सिरों को, किनारों को स्पर्श करे और बीच में रिक्त स्थान बचे तो दर्पण अवतल होता है। यदि हम सीधी छड़ को रख दें और वो बीच में स्पर्श करे और किनारों पर खाली स्थान बचे तो दर्पण अवतल होता है, उत्तल होता है। तो दर्पण उत्तल होता है। बात करते हैं प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखने के लिए यदि वस्तु के किसी भी दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब ठीक वस्तु के बराबर तथा दर्पण से ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बने जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो तो दर्पण समतल होता है। यदि वस्तु दूर रखी हो और वस्तु बड़ी हो तथा उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा तथा उल्टा बने तो दर्पण अवतल होता है। जैसे जैसे हम समीप लेते चले जाएं तो वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होता जाए तो हम उसे दर्पण हमेशा अवतल होता है ऐसी स्थिति में। और जो तीसरी कंडीशन है उत्तल दर्पण के लिए, प्रत्येक दशा में वस्तु को चाहे जहां पर रखें हम, प्रत्येक दशा में यदि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और आभासी बने तो दर्पण उत्तल होता है। उपयोग की करते हैं सबसे पहले दर्पणों के उपयोग में अवतल दर्पण के उपयोग की। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए नाई द्वारा किया जाता है। दूसरा, डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, मुंह इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। जो मोटर वाहन है उनकी हेडलाइटों में, मोटर वाहनों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग की। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है तथा लैंपों की शेडों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन क्या होता है? लीनियर
मैग्निफिकेशन, रेखीय, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई को कैपिटल आई से और प्रतिबिंब की लंबाई को कैपिटल आई से, वस्तु की लंबाई को कैपिटल ओ से दिखाया जाए तो m बराबर I/O, तथा इसे हम -V/U से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां भी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है और U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है।